हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, अनादिमान वक्र और इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ये सब एक ही नाम है, एक ही वक्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उदासीनता वक्र के बारे में। अगर इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। तो हमने मार्शल के जो उपयोगिता विश्लेषण है उसको डिस्कस किया था, उसमें हमने उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की। अब हम हिग्स और एलन के जो उदासीनता वक्र है उसकी व्याख्या करेंगे, किस हिसाब से हिग्स और एलन ने उपभोक्ता के संतुलन को बताया है। तो उसमें हम सबसे पहले उदासीनता वक्र को पढ़ेंगे कि उदासीनता वक्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उदासीनता वक्र कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं उदासीनता वक्र को। तो देखते हैं, उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। क्या है उदासीनता वक्र? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। अब उपभोक्ता का व्यवहार क्या है? उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता सूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी सूची को अगर हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? उदासीनता वक्र प्राप्त होता है। जो उपभोक्ता का व्यवहार है उसकी उदासीनता सूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब उदासीनता सूची क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उदासीनता सूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी सूची को अगर हम ग्राफ के रूप में देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? उदासीनता वक्र प्राप्त होगा। तो उदासीनता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र है तो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिसमें प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता संतुष्ट रहता है। तो हम उपभोक्ता के जो उदासीनता सूची है उसको देखेंगे कि उदासीनता सूची कैसे तैयार होती है। अगर आप मार्केट जाते हैं, आपके पास 100 रुपये हैं, आप उससे दो वस्तुएं खरीदते हैं, उन दो वस्तुओं के संयोगों को हम एक सूची के रूप में देखेंगे कि आप उन दो वस्तुओं को किस तरह से 100 रुपये में खरीदेंगे। उसी से हम एक उदासीनता सूची को तैयार करेंगे। तो जिसमें हम लिखेंगे संयोग, यहाँ पर संयोग लिखेंगे, यहाँ पर वस्तु x की यूनिट लिखी जाएगी और यहाँ पर वस्तु y। संयोगों में देखेंगे आप a, b, c, d, e और f तक संयोग लिए आपने। इसको एक टेबल बनाइए। इस तरह से एक टेबल तैयार हो रही है। ये आपकी टेबल तैयार होगी। अब यहाँ पर वस्तु x की यूनिटें लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और आपने वस्तु x की 6 यूनिटें ली है। अब इसका टोटल कीजिए। इसका टोटल हो जाएगा 21। 21 में से एक वस्तु यहाँ x में ले ली तो बचेगी 20। ये होगी आपकी 20। अब इसको इससे घटाइए तो ये बच जाएगी 15। इसको इससे घटाइए 11। अब इससे इसको घटाइए, बच जाएगा 8। 8 से 2 को घटाइए 6। 6 को 1 से घटाइए तो ये बच जाएगा आपका 5। तो इस तरह से आपकी टेबल तैयार होती है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? एक्सप्लेन देखिए, आपके पास फिक्स है पैसे 100 रुपये हैं, उससे आपने दो वस्तुएं ली। माना आपने ली है केले, यहाँ पर लिए आपने संतरे और आपने ली है केले। वस्तु y पर केले लिए हैं, वस्तु x पर आपने संतरे लिए हैं। तो आप एक संतरा लेते हैं और 20 केले लेते हैं पहले संयोग में, तब भी आप संतुष्ट हैं। दूसरे संयोग में आप अगर संतरों की संख्या बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं और वस्तु y की आपको घटोत्तरी करनी पड़ेगी क्योंकि I सीमित है, यानी पैसे सीमित है। 100 रुपये हैं आपके पास, तो उससे अब आपने जब संतरों की संख्या बढ़ाई तो आपको y वस्तु यानी केलों की संख्या में कमी करनी पड़ेगी। इसी तरह से पूरी टेबल में आप सारे संयोगों पर खुद को संतुष्ट पाएंगे। इस टेबल को जब हम ग्राफ के रूप में देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? उदासीनता वक्र। तो इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे।
ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर पॉइंट्स को ड्रॉ करिए। ये है आपका 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आपका आएगा वस्तु x, यहाँ पर आपने वस्तु x को रखा है, यहाँ पर रखेंगे वस्तु y को। इस तरह से वस्तु y को रखा। अब इसके भी पॉइंट ड्रॉ करिए। यहाँ पर लिखिए आप 3 6 9 12 15 18 और यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ग्राफ तैयार किया। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ होगा। आप वस्तु x पर 1 यूनिट जाएंगे और वस्तु y पर 20। तो 1 पर जाएंगे, x पर जाएंगे 1 और y पर जाएंगे 20। तो आप इस तरह से जाएंगे तो पहला बिंदु आ जाएगा आपका ये है आपका संयोग A, पॉइंट A। पॉइंट संयोग B की बात करें तो आप x पर जाएंगे 2 और y पर जाएंगे आप 15। आप y पर जाएंगे 15 के बराबर। तो इस तरह से पॉइंट B हो गया। अब पॉइंट C की बात करें तो x पे जाएंगे आप 3 और y पर जाएंगे 11। तो 12 से थोड़ा सा नीचे ये हो गया आपका 11। ये आपका हो गया C पॉइंट। D पॉइंट की बात करें तो x पे जाएंगे आप 4 और y पर जाएंगे आप 8। y पर जाएंगे आप 8। तो इस तरह से ये आपका D पॉइंट हो गया। E पॉइंट की बात करें x पर जाएंगे आप 5 और y पर जाएंगे आप 6। तो पहले y पर चले गए हैं और x से भी जाएंगे आप 5 पे। तो ये आपका हो गया E पॉइंट। अगर F पॉइंट की बात करें x पर जाएंगे आप 6 और y पर जाएंगे 5। तो यहीं पे थोड़ा सा नीचे पे इस तरह से ये आपका हो जाएगा F पॉइंट। अब सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें, ये देखो सारे पॉइंट्स को मिला रहे हैं, तो इस तरह से आपको मिलता है एक उदासीनता वक्र। ये आपका क्या है, उदासीनता वक्र। इस टेबल से हमने उदासीनता वक्र को प्राप्त किया। तो जैसा कि आपने देखा कि उपभोक्ता का व्यवहार, उसकी उदासीनता सूची कौन सी है, ये आपकी उदासीनता सूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अगर इस उदासीनता सूची को हम ग्राफ के रूप में देखें तो हमें उदासीनता वक्र प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने उदासीनता वक्र को तैयार किया। अब यहाँ पर उदासीनता वक्र की कुछ विशेषताएं होती है जो हम आगे देखेंगे कि उदासीनता वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आप ये देख लीजिए किस तरह से ये तैयार हुआ है। हम अब उदासीनता वक्र की विशेषताओं की बात करते हैं। उसमें भी पहले ग्राफ तैयार करेंगे और फिर उसकी विशेषताओं को मैं बताऊंगा कि इस तरह से उदासीनता वक्र की विशेषताएं होती हैं। उदासीनता वक्र की विशेषताओं की बात करें तो उदासीनता वक्र की पहली विशेषता है उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है, यानी ऋणात्मक ढाल वाला होता है। बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है। दूसरी विशेषता है ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंची संतुष्टि स्तर को बताता है। यानी जितने भी उदासीनता वक्र होंगे, जो ये आपका ये है IC2, ये IC3, तो ऊंचा उदासीनता वक्र जो जैसे ये है, ये नीचा उदासीनता वक्र है, ये ऊंचा है, ये इससे ऊंचा है। तो हर ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंची संतुष्टि को बताएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो एक ही उपभोक्ता के 2 IC वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यानी कि
जो एक ही उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र होंगे वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ऐसे ही शेप में चलेंगे जिस हिसाब से दिख रहा है। चौथे पॉइंट की बात करें तो उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करेंगे, कोई भी कभी भी किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ से कोई भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। पांचवें पॉइंट की बात करें तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं, यानी कॉन्वेक्स होते हैं। ये देखिए कॉन्वेक्स हैं, मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स हैं। छठे पॉइंट की बात करें तो उदासीनता वक्र एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है समांतर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक दूसरे को काटेंगे नहीं कभी भी। एक ही उपभोक्ता के उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जैसे ये देखिए ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, इसमें इतना सा डिफरेंस आ सकता है। तो क्या है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। सातवें पॉइंट की बात करें तो उदासीनता वक्र उपयोगिता की मात्रात्मक माप को नहीं बताता, मात्रा को नहीं बताता है। ये केवल क्या बताता है, बंडलों को बताता है कि आपको इससे इतनी संतुष्टि मिली है, इस वस्तु से इतनी संतुष्टि मिली है। यहाँ अगर ये वाले बंडल की बात करें तो यहाँ पर इतनी संतुष्टि मिली है, यानी जैसे ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया। तो अगर आपने ये वाला बंडल लिया तो आपको इतनी संतुष्टि मिली है, आपने ये वाला संयोग लिया तो आपको इतनी संतुष्टि मिली है, इस वस्तु से इतनी संतुष्टि मिली है, इस वस्तु से इतनी संतुष्टि मिली है। ये वस्तु यहाँ पर वस्तु x आएगी और यहाँ पर वस्तु y। तो ये आपका हो गया सातवां पॉइंट। आठवें पॉइंट की बात करें तो उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है, यानी उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है। तो इस तरह से भी उदासीनता वक्र हो सकता है। तो इस तरह से आपने जाना कि उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या हैं, उदासीनता वक्र क्या है, उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या है, आपने इस लेक्चर में देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।